क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Realme 16 Pro 5G और इस मोबाइल के अंदर देखिए अभी मेरी ये फ्लैश लाइट ऑफ है। मैं मोबाइल को इसे शेक करता हूँ, मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि मेरा मोबाइल अभी ऑफ है, मैं इसके अंदर ऐसे ओ ड्रॉ करता हूँ तो ऑटोमेटिकली कैमरा ओपन हो जाता है। या फिर मुझे फोटोज वगैरह ओपन करने होते हैं तो मैं इसके अंदर ऐसे ड्रॉ करूंगा और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मेरे फोटोज ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने फोन के अंदर अपने मनपसंद एप्स को यहाँ पे ओपन वगैरह कर सकते हो। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे हिडन फीचर्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना। तो इन सभी फीचर्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स के अंदर आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे चले जाना है एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा नीचे आना है एंड गेस्चर्स एंड मोशंस के ऊपर क्लिक करना है। स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स को ऑन कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने ओ ड्रॉ किया था तो कैमरा ओपन हो चुका था, आपने अभी देखा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ऑन कर रखा है। या फिर आप फ्लैश लाइट भी ऑन कर सकते हो, जैसे कि अभी मेरी फ्लैश लाइट ऑफ है, ठीक है। मैं यहाँ पर देखिए ऐसे वी ड्रॉ करूंगा और मेरी फ्लैश लाइट भी ऑन हो जाती है। अगर आप इसको ऑन कर लेते हो, जो वी है इसको ऑन कर लीजिए। या फिर आप गाने वगैरह सुनते हो तो वहां पर आप म्यूजिक वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो ऑफ स्क्रीन के अंदर। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि कैसे स्टॉप करना है, कैसे गाने को आगे पीछे लेके जाना है। और जैसे नीचे जाते हो, आपने देखा था कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया था तो फोटोज ओपन हो चुका था। तो यहाँ पर भी अपनी मर्जी से कोई भी चीज ओपन करवा सकते हो, जैसे कि ओपन ऐप के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आपको सारे एप्स मिल जाएंगे। जिस भी ऐप के ऊपर आप क्लिक करते हो वो ऐप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करने से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे कमाल की चीज ये है कि अगर आप किसी ऐप को ओपन नहीं करना चाहते, यहाँ पे कॉल का भी ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप ऐसे ड्रॉ करोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे कॉन्टेक्ट के अंदर जाकर अपने पापा मम्मी किसी का भी नंबर सेलेक्ट कर लेना है, फिर ऐसे ड्रॉ करोगे उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से कर सकते हो एंड यहाँ पे अनड्रॉ करके कोई दूसरा ऐप ओपन कर सकते हो, किसी और के पास कॉल लगा सकते हो। डब्लू ड्रॉ करके कोई दूसरा ऐप ओपन कर सकते हो, या फिर किसी के पास ऐसे कॉल लगाना है, डब्लू ड्रॉ करते कॉल चली जाएगी। और यहाँ से मैं जैसे ही बैग चलता हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। यहाँ पे रेस टू वेक का ऑप्शन मिलता है। यानी कि जैसे कि मेरा मोबाइल अभी पड़ा है, ठीक है, एकदम बंद पड़ा है। मैं जैसे जैसे मोबाइल को उठाऊंगा मेरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए, इसकी मदद से आपकी स्क्रीन भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। एंड यहाँ पे लिफ्ट टू ये आंसर कॉल मैंने इसको ऑन पहले से कर रखा है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके किसी की कॉल आ रही है, ठीक है, अब आपको उसको उठाना नहीं है, बस अपने कान के पास में इसको लेके जाना है और वो कॉल ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी। एंड यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीवर, यानी कि दोस्तों आपने बात पूरी कर ली है, ठीक है। अब आप कॉल कट करना चाहते हो तो आपको बटन वगैरह प्रेस नहीं करना है, बस अपने कान से मोबाइल को हटाना है और ऑटोमेटिकली आपकी जो कॉल है वो कट हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आपके पास कोई कॉल आ रही है, आप कहीं पर भी बैठे हो, बार बार आपकी रिंगटोन बज रही है, तो आपको मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है और आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी, यानी कि धीरे हो जाएगी, कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। एंड सबसे नीचे मिलता है सेट टू लॉन्च का ऑप्शन। यानी कि आपने देखा था कि मैंने ऐसे शेक किया था तो वहां पे मेरी फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं कैमरा को भी कर सकता हूँ, एक बार ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसे शेक करूंगा एंड यहाँ पे मेरा कैमरा ओपन हो चुका है। तो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लो, जैसे कि आपको इमरजेंसी के अंदर कैमरे की ज्यादा जरूरत पड़ती है या फिर टॉर्च की ज्यादा जरूरत पड़ती है, वो इन दोनों में से सेलेक्ट कर लो। फिर दोस्तों वो चीज आप यहाँ पे रख सकते हो। आपके मोबाइल के अंदर आप ऐसे करते हो तब नोटिफिकेशन बार आता है, फिर इधर से करते हो तब नोटिफिकेशन बार आता है। पर मेरे मोबाइल के अंदर तो मैं इधर से करता हूँ तो भी ये देखिए नोटिफिकेशन बार आ चुका है, या फिर मैं इधर से करता हूँ तो भी नोटिफिकेशन बार आ जाता है। और ऐसा आप अपने मोबाइल के अंदर भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना है, होम सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पे आप जैसे ही नीचे जाते हो स्वाइप डाउन के ऊपर प्रेस करना है। अभी यहाँ पे ग्लोबल सर्च आपके होगा तो आपको नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पर दोस्तों आप भी मेरी तरह देखिए कुछ इस तरह से करके नीचे लेके आ सकते हो। तो यार मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि आप अपना फोन देते हो अपने बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए, पर आपको शक रहता है कि यार ये यूट्यूब का बोलकर कोई दूसरा ऐप वगैरह ओपन ना कर ले, गेम्स वगैरह ना खेलने लग जाए। तो जब भी वो कोई दूसरी चीज ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे ही मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, मोर सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको सबसे नीचे जाना है, ए पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहले इनको ऑन कर लेना है। इनको ऑन करने के बाद क्या होगा, जैसे कि किसी ने यूट्यूब के लिए मांगा है तो यूट्यूब ओपन करके दीजिए। फिर रिसेंट्स एप्स के ऊपर जाना है।
थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको पिन कर देना है। अब आपका जो बच्चा है वो इस यूट्यूब को जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा। किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा वो बैक नहीं जा पाएगा। अब उसको बैक जाने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रिसेंट्स एप्स बटन है, इन दोनों को इसे साथ में प्रेस करना है और अब यहाँ पे आपसे लॉक पूछेगा, फिर आपको लॉक खोलना है, फिर दोस्तों इसको अनपिन कर पाएगा। और जब भी आपका बच्चा आपसे लॉक वगैरह पूछेगा तो आपको पता तो चल ही जाएगा कि कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको और भी बहुत सारे मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। इसके लिए भी आपको सेटिंग्स के अंदर ही जाना है एंड यहाँ पे आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे थोड़ा नीचे जाना है एंड यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि कोई रंगोली ड्रॉ कर सकते हो, अपनी यहाँ पे फोटो वगैरह लगा सकते हो, या फिर देखिए मैं ये वाला करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अब मेरी स्क्रीन जैसे यहाँ पे ऑफ रहेगी तो मेरी स्क्रीन के अंदर ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता रहेगा। तो यहाँ पे आप अपनी खुद की फोटो वगैरह भी लगा सकते हो, बहुत सारी अलग अलग क्लॉक्स मिलती है, बहुत सारी अलग अलग डिजाइन भी आपको मिलती है। जैसे मैं ऐसे बैग चलता हूँ, यहाँ पर आपको आइकन्स का ऑप्शन मिलता है। अब आपके जो आइकन्स होते हैं, जो भी आपके देखिए अभी कुछ इस तरह से हैं, तो मैं इनको फ्लक्स के अंदर कर देता हूँ। देखिए इनकी डिजाइन कुछ इस तरह से हो चुकी है एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं। जिन भी कलर के अंदर आप रखना चाहो वो कलर यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको देखिए इसके ऊपर करता हूँ तो देखिए पूरी डिजाइन ही चेंज हो चुकी है। देखिए पहले कैमरा वगैरह कुछ इस तरह सा था और अब कुछ इस तरह का हो चुका है, या फिर इसके ऊपर करोगे पूरा चेंज हो जाएगा, इसके ऊपर और अच्छी डिजाइन हो जाएगी, पेबल के ऊपर करोगे तो कुछ इस तरह की डिजाइन हो जाएगी। जो भी डिजाइन आपको ज्यादा पसंद हो इनमें से वो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे आप नीचे जाते हो, यहाँ पे जो आइकन्स हैं उनकी साइज को आप बड़ा या छोटा कर सकते हो अपनी मर्जी से। या फिर दोस्तों ये जो आइकन्स है वो अभी राउंड शेप के अंदर नहीं है, तो इनको पूरा ऐसे राउंड कर सकते हो, या फिर नॉर्मल रखना है, या फिर आप ऐसे रखना चाहते हो ऐसे भी इनको रख सकते हो। या फिर यहाँ पे जो नाम दिख रहे हैं कैमरा, वेदर, नोट्स वगैरह, इनको भी आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह से बड़ा कर लीजिए जितना बड़ा करना है, छोटा करना चाहो नाम को छोटा कर लो, अपनी मर्जी से कर लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पे नीचे से अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से बैग चलता हूँ, यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिलता है। मोर के अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि कलर्स का ऑप्शन मिलता है। अब कलर्स का क्या मतलब होता है आपको पता है? जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर कर रखा है, किसी भी चीज़ को ऑन करता हूँ वो ब्लू कलर के अंदर शो होती है। तो आप चाहते हो कि मुझे ब्लू कलर के अंदर नहीं करना, मुझे तो यहाँ पे इस कलर में करना है। देखिए कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा, या फिर कोई दूसरा कलर करना चाहते हो, बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे भाई साहब। ये देखिए जो भी कलर आप करना चाहते हो वो कलर यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जिस भी कलर के आप कपड़े पहनते हो उस हिसाब से भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पे फिंगरप्रिंट एनिमेशन, यानी कि जब भी आप फिंगर से अनलॉक करते हो तो यहाँ पे देखिए मैंने अस लिख रखा है, तो यहाँ पर आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। देखिए कुछ इस तरह का कर सकते हो, यहाँ पे कुछ इस तरह का हो जाएगा, या फिर ये देखिए यहाँ पे ये वाला कर लो। यहाँ पे इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। देखिए अलग अलग कलर्स आपको मिल रहे हैं। ये देखिए मैं ऐसा कलर कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, या फिर ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ। बहुत सारे अलग अलग कलर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे लिखना चाहो, रखना चाहो, जैसे कि मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, देखिए ए हो जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे कोई इमोजी लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि देखिए ये इमोजी आपके आ जाएगा जब भी आप फिंगर से अनलॉक करोगे। तो अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो जो भी यहाँ पे आपको रखना है। या फिर आपको देखिए डिजाइन्स भी बहुत सारी मिलती है, अलग अलग डिजाइन्स आपको मिल जाएगी, ये वाले कर लो, ये वाले कर लो, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे भी आप रखना चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूँ, यहाँ पे एज लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपके मोबाइल में जब भी कोई कॉल या मैसेज आता है तो वहां पर एकदम सिंपल सा रहता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑन कर लेते हो, जैसे कि मेरे मोबाइल के अंदर अब जब भी कोई कॉल या मैसेज आएगा तो मेरी स्क्रीन के अंदर यहाँ पे देखिए ब्लू लाइट करना चाहो, रेड लाइट या फिर येलो लाइट करना चाहो, तो वो लाइट्स आपके यहाँ पे शो होने लग जाएगी, जो कि दोस्तों मोबाइल को इसे दिखने में काफी अच्छा बना देती है। जैसे मैं ऐसे बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको फोन्ट्स का ऑप्शन भी मिलता है। जैसे कि जो भी आपकी फोन्ट्स होती है, जो भी लिखावट होती है, उसको आप अपनी मर्जी से देखिए अलग अलग डिजाइन के अंदर चेंज कर सकते हो, या फिर इनकी साइज को बड़ी या छोटी करना चाहो वो भी कर सकते हो। या फिर ये जो फोंट का वेट है, जैसे कि अभी डार्क कम दिख रहा है मुझे, तो मैं इसको पूरा डार्क कर देता हूँ, या फिर लाइट करना चाहो लाइट कर लो। अपनी आंखों के हिसाब से इनको यहाँ पे सेट कर लीजिए और जो आपको पसंद आ जाए वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं यहाँ से बैक चलता हूँ, यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर जैसे कि एक तो डबल टैप टू यहाँ पे ऑन मिल जाता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन लॉक रहती है, मैं इसे डबल टैप करता हूँ तो मेरी स्क्रीन ऑन हो जाती है। या फिर यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे खुशी नेम लिख रखा है, तो यहाँ पे अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि मैं इसको वापस दिखाता हूँ आपको, और अब देखिए मेरी जो लॉक स्क्रीन है वो यहाँ पे ये नाम शो होता है नीचे की साइड में, देखिए ये शो हो रहा है।
तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, पर मेरी पर्सनल राय ये है दोस्तों कि आपने दोस्त या फिर किसी फैमिली मेंबर के नंबर लिख देने हैं, ताकि बाय चांस कभी आपका मोबाइल गुम हो जाए तो कोई नीचे से यहाँ से नंबर देख के आपको कॉल करके बता देगा कि भाई आपका मोबाइल हमारे पास है। तो यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अब की बार आपके इस मोबाइल के अंदर सर्दियों के लिए भी बहुत ही अच्छा जुगाड़ किया है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप ग्लव्स वगैरह पहन के रखते हो, फिर आप अपने फोन को चलाते हो तो उसको ऐसे चला नहीं पाते हुए देखिए चल ही नहीं रहा है, पर आपके मोबाइल के अंदर एक ऐसा फीचर मिलता है जिससे अगर आप ये ग्लव्स पहन के रखते हो फिर भी अपने मोबाइल को चला पाओगे। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, सबसे नीचे जाना है, एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा एंड यहाँ पे जैसे नीचे जाते हो यहाँ पे ग्लव्स मोड का ऑप्शन मिलता है। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अब देखिए मैं मोबाइल को चला के दिखाता हूँ, काफी आसानी से मेरा मोबाइल चल पा रहा है। तो जब भी आप ग्लव्स को यूज करते हो तो इसको आप जरूर ऑन कर लिया करो। अगर आप चाहते हो कि आपके मोबाइल के अंदर जब भी कोई कॉल आए तो ये वाली जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जानी चाहिए, या फिर मैं कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स बताता हूँ, या फिर इसके अंदर एक ऐसा भी फीचर मिलता है जिससे आप फ्री में कॉल वगैरह भी कर सकते हो। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको डायलर को ओपन करना है, थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे फ्री कॉल के अंदर जाना है और यहाँ पे दोस्तों इसको एग्री वगैरह करके अगर आपके पास इंटरनेट है, फिर दोस्तों दूसरे वाला जो आपका फोन है उसके अंदर भी अगर सेम ये चीज है तो उसके अंदर आप फ्री में कॉल कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ना भी हो। और जैसे यहाँ से बैक चलते हैं, यहाँ पे आपको फिर से थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और सेटिंग्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पे इनकमिंग कॉल रिमाइंडर के अंदर जाना है। यहाँ पे देखिए मैंने फ्लैश ऑन कॉल को ऑन रखा है, तो अभी आपकी ये ऑफ होगा, इसको ऑन कर लीजिए। फिर आपके पास जब भी कोई कॉल आएगी तो ये वाली जो फ्लैश लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी। और यहाँ से मैं जैसे ही बैक चलता हूँ, यहाँ पे आंसर एंड कॉल का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि ये क्या चीज है थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे कि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि अब आपके पास कोई भी कॉल आएगी वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगी, आपको उठाने की जरूरत नहीं है। अब वो कितनी सेकंड्स के अंदर उठनी चाहिए, जैसे कि 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितनी भी सेकंड्स के अंदर आप उस कॉल को उठाना चाहते हो वो यहाँ पे कर लीजिए। ये आपके लिए तब यूजफुल है जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करके रखते हो, या फिर हेडफोन वगैरह कनेक्ट करके रखते हो, या फिर आपको कॉल उठाने का टाइम ही नहीं है, आप यहाँ पे बाइक वगैरह पे ज्यादा रहते हो, तो ही आपके लिए यूजफुल है। नहीं तो दोस्तों अगर आप ऐसे इसको ऑन करोगे तो फिर कभी आपका फोन पड़ा रहता है और ऑटोमेटिकली अगर कॉल यहाँ पे उड़ जाएगी तो कोई पर्सनल बातें वगैरह भी सुन लेगा, तो इसको आप ऑफ भी रख सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलता है प्रेस पावर बटन टू एंड कॉल, यानी कि आपके पास कोई कॉल आ रही है और आप उसको कट करना चाहते हो, तो जैसे आप पावर बटन को प्रेस करोगे आपकी कॉल कट हो जाएगी। और यहाँ पे कॉल्स डिफॉल्ट टू स्पीकर, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब भी उनके पास कोई कॉल आती है तो फिर उसको वो लाउड स्पीकर के ऊपर करते हैं। तो दोस्तों आपके भी अगर ऐसा काम है, आपको बार बार लाउड स्पीकर के ऊपर करना रहता है, तो आप इसको ऑन कर लीजिए। अब आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली लाउड स्पीकर पर हो जाएगी। और यहाँ से मैं जैसे भी एक चलता हूँ, यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। अब कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑल कॉल कर रखा है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड स्पेसिफिक नंबर। आप अपने यहाँ पे कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, फिर उनकी ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। या फिर रिकॉर्ड अननोन नंबर, जो नंबर सेव नहीं है आपके मोबाइल में, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको ऑन कर लीजिए। या फिर रिकॉर्ड ऑल कॉल्स, यानी कि सारी की सारी ही कॉल रिकॉर्डिंग करनी है ऑटोमेटिकली, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। अब आपके पास जितनी भी कॉल्स आएगी वो सभी की सभी रिकॉर्ड हो जाएगी। दोस्तों आप अपने इस फोन के अंदर अपनी दिल की धड़कनों को भी चेक कर सकते हो, यानी कि हार्ट मेजरमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। वो क्या है, जैसे कि मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ, सबसे नीचे जाना है, रियलमी लैब के अंदर जाना है, हार्ट रेट मेजरमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब आपका जो ये थंब है इसको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे देखिए 15 सेकंड के अंदर ये आपके हार्ट रेट बता देगा। तो दोस्तों इसको इमरजेंसी वगैरह के लिए काम में नहीं लेना है, ये एक टाइम पास के लिए बनाया गया है। अगर इमरजेंसी के अंदर ऐसा कुछ होता है तो आपको डॉक्टर के पास ही चेक करवाना है। तो अभी देखिए मेरी जो हार्ट रेट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे ये बता रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो ना काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। अगर ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे इस Realme 16 Pro के ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स और चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं ऐसी वीडियोस और लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि अभी तो इस मोबाइल के अंदर टिप्स एंड ट्रिक्स भरे पड़े हैं। और यार आपने वीडियो तो पूरी देखी है, पर अगर गलती से भी चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो। मिलता हूं मैं आपसे ऐसी किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।